नमस्कार, मेरा नाम उदित तारन है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। 5 दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी गई कि जितने भी राज्य हैं वहां पर जो सरकार है वो अपने फंसे हुए लोगों को, जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें वापस बुला सकती है। इसके बाद बिहार में इसे लेकर जो एक लंबे समय से, यानी कि जब से लॉकडाउन है तब से जो राजनीति चल रही थी, उसने तूल पकड़ लिया। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और जितने भी नेता हैं बिहार में, वे सभी के सभी सरकार पर हमलावर हो गए। पप्पू यादव ने 30 बस कोटा भेज दिए तो 2000 बसों का फॉर्मूला तेजस्वी यादव ने दे डाला। ये तब हुआ जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का यह बयान आता है कि बिहार में उतनी बसें नहीं हैं कि जो 40 लाख बिहारी बाहर फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाया जा सके। इसके बाद लगातार सरकार पर जो है वो हमला बढ़ता गया और इसके बाद पिछले 5 दिनों में 3 ट्रेन से अभी तक मात्र 3500 बिहारी ही बिहार वापस आ पाए हैं। तेजस्वी यादव ने इस पर अभी ट्वीट किया है और एक ट्वीट नहीं बल्कि उन्होंने बैक टू बैक 1 घंटे में 3 ट्वीट कर डाले हैं। वो तीनों ट्वीट आपको हम दिखाते हैं। कुछ सलाह दिया जा रहा है उनके द्वारा, बिहार सरकार को कुछ ऑफर कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, पहला ट्वीट जो है तेजस्वी यादव का, उसमें तेजस्वी लिखते हैं कि 15 साल वाली डबल इंजन सरकार अप्रवासी बिहारी मजदूरों को वापस नहीं लाने के बहाने खोज टाल मटोल कर रही है। 5 दिनों में 3 ट्रेनों से लगभग 3500 लोग ही वापस आ पा रहे हैं। कभी किराया, कभी संसाधनों तो कभी नियमों का रोना रोते हैं। नीतीश सरकार की मंशा कतई मजदूरों को वापस लाने की नहीं है। इस ट्वीट को तेजस्वी यादव लिखते हैं और नीतीश कुमार के बारे में उनका साफ कहना है कि जो बिहार सरकार है, जो सत्तारूढ़ दल है, वो कतई उन 40 लाख बिहारियों को वापस नहीं लाना चाहते हैं। इसके तुरंत बाद कुछ ही मिनटों के बाद उनका दूसरा ट्वीट आता है। देखिए, दूसरे ट्वीट में तेजस्वी लिखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल शुरुआती तौर पर बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेन देने को तैयार है। हम मजदूरों की तरफ से इन 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर कर देगी। आपको बताएं कि अभी तक जितने भी लोग बिहार आए हैं वे सभी के सभी भाड़ा देकर आए हैं। रेल मंत्रालय उनसे बजाबते टिकट दे रही है और उन्हें टिकट खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ उनसे 50 रुपए और भी लिए जा रहे हैं ताकि उनका जो भोजन है, जो उन्हें यात्रा के दौरान भोजन चाहिए, उसके लिए भी रेल विभाग जो है उनसे 50 रुपए वसूल रही है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव काफी गुस्से में है और उनका साफ कहना है कि 50 ट्रेन का जो कुल भाड़ा है, कुल जो भोजन की व्यवस्था है, वो राजद करा देगी उन बिहारियों के लिए जो बाहर फंसे हुए हैं। अब सरकार के ऊपर है कि वो ट्रेन का बंदोबस्त कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। और तीसरा ट्वीट देखिए जो तेजस्वी करते हैं, उसमें लिखते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया राजद वहन करने के लिए एकदम तैयार है, क्योंकि डबल इंजन सरकार सक्षम नहीं है। कृपया अब अविलंब प्रबंध कराइए। @सुशील मोदी जी, कुल जोड़ बता दीजिए, तुरंत चेक भिजवा दिया जाएगा। वैसे भी आपको खाता बही देखने का शौक है। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री, दोनों नेताओं को टैग किया गया है तेजस्वी यादव के इस ट्वीट में। सुशील मोदी से उनका कहना है कि आप बही खाता अच्छा देखते हैं तो आप हिसाब करके बताइए कि कुल कितना भाड़ा 50 ट्रेनों का होगा। वो जो पैसा होगा, जो रकम होगी, वो सरकार के खाते में ट्रांसफर करा दी जाएगी। नीतीश कुमार से भी तेजस्वी यादव उन 50 ट्रेनों का इंतजाम करने का बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये जो राजनीति है, बिहारी जो बाहर फंसे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, 17 मई तक लॉकडाउन बरकरार रहेगा। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी यह बात स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में कोई भी ग्रीन जोन नहीं है। ऐसे में जो परिचालन है वो बिल्कुल ठप ही पड़ा रहेगा। और उन मजदूरों का क्या, उन छात्रों का क्या, उन एमएनसी में काम करने वाले बिहारियों का क्या। और कुछ बिहारी तो ऐसे भी हैं जो तीर्थ करने गए थे, घूमने गए थे और फंस गए हैं। उनके लिए ये बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। और अगर सच में 50 ट्रेनों का बंदोबस्त कर दिया जाता है तो क्या राजद वाकई वो जो टोटल भाड़ा होगा वो सरकार के खाते में डालती है या नहीं डालती है। इस पूरी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप एचएस बिहार को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस खबर को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।